मंजू अपने पति संजीव और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। उनके दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। बड़ा लड़का अभी 12 साल का है, लड़की छोटी है, 8 साल की। एक मिडिल क्लास परिवार है। मंजू के पति संजीव का कपड़े का एक छोटा सा कारोबार है, जिससे उनका घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। संजीव अपने बच्चों और पत्नी को बहुत प्यार करता है। मंजू अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, लेकिन फिर उस एक दिन से सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन संजीव जब घर आया, तब उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके बच्चे वहीं बैठे पढ़ाई कर रहे थे। बातों बातों में उनमें बहस हो गई और वो झगड़ा करने लगे। संजीव वहीं बैठा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। उनको झगड़ता देख संजीव को गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने बच्चों को एक एक तमाचा लगा दिया। मंजू किचन में से आई। बच्चों और मंजू के लिए यह बात बड़ी ही आश्चर्य की थी, क्योंकि संजीव ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारना तो दूर की बात, जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा उन्हें प्यार से समझाया था। लेकिन आज उसे क्या हो गया था? मंजू ने संजीव से बात की। क्या हुआ आपको? कुछ बात है क्या? लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोलकर वहां से चला गया। मंजू को पता चल गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है जो संजीव को परेशान कर रही है। कुछ दिन संजीव का स्वभाव ऐसा ही रहा। इस दौरान संजीव अपनी चीजों को लेकर भी कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया था। उसने अपना एक अलग लॉकर लाकर रख दिया था, जिसकी चाबी उसी के पास रहती थी। मंजू को यह पता था कि संजीव उसमें कुछ रखते हैं, लेकिन वो संजीव से इस बारे में बात नहीं कर पा रही थी। उसे लगा कि शायद वो इस बारे में पूछेगी तो कहीं वो बुरा नहीं मान जाए। ऐसे ही आजकल उनका मूड कुछ सही नहीं रहता है, इसलिए उसने इस बारे में बात ही नहीं की। संजीव कुछ दिनों से अब अकेला रहने लगा था। ज्यादा बातें नहीं करता, बच्चों से भी। मंजू को यह बात खटकने लगी। एक दिन जब संजीव अपने लॉकर में कुछ रख रहा था, तब मंजू वहां आ गई। मंजू को देख उसने झट से सबसे पहले लॉकर को बंद किया। मंजू ने पूछा, क्या हुआ? ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं? क्या हो गया है आपको? कुछ बात है तो बताइए। संजीव ने कहा, कुछ नहीं। कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। मंजू को अब चिंता सताने लगी। उसे अपने पति का बदला रूप साफ दिखाई दे रहा था। घर में शांति ना हो तो उसका असर सब पर पड़ता है। करीब 1 महीने तक उसके पति का यही रूप रहा, लेकिन 1 महीने बाद अचानक वो फिर से बदलने लगा। पहले की तरह ही अपने बच्चों से बात करने लगा। शांत और सरल पहले से भी ज्यादा हो गया। मंजू खुश तो थी, लेकिन उसके मन में अभी भी शंका और संकोच तो बना ही हुआ था। अपने पति के इस तरह के बदलाव से उसके मन में अभी तक दुविधा थी। सब कुछ धीरे धीरे फिर पहले जैसा होने लगा, लेकिन अभी भी संजीव अपने लॉकर को नहीं छोड़ता था। लॉकर पर ताला ही रहता था, ना ही उसे किसी को हाथ लगाने की इजाजत होती थी। मंजू को लगा संजीव फिर से वैसे ही हो गए, अभी यह काफी है। धीरे धीरे वह शायद खुद ही अपने मन की बात बता दें। समय बीतता गया। एक दिन मंजू दोपहर अपने घर से कुछ काम को निकल गई। संजीव दुकान पर थे और बच्चे स्कूल, इसलिए वो घर के काम से खुद गई। लेकिन बाहर जाने पर उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है।
उसे वहां संजीव दिखाई दिया, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत औरत के साथ, और संजीव उसे पैसे भी दे रहा था। उनको देखकर मंजू छिप गई ताकि वो दिखाई न दे, लेकिन अब उसके मन में सवालों के भूचाल आ गए थे। तरह तरह के ख्याल आने लगे कि इस औरत की वजह से ही शायद उसके पति में बदलाव आया है। शाम को जब संजीव घर आया तो मंजू ने पहले ही कुछ सोच रखा था। उसने संजीव से पूछा, दिन कैसा गया? कहीं गए थे या दुकान पर ही थे? संजीव ने कहा, नहीं, दुकान पर ही था, कहाँ जाऊंगा। मंजू को पता था कि संजीव झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों और किस कारण से यह उसे पता नहीं था। उस दिन से मंजू संजीव पर नजर रखने लगी। वो बीच बीच में दुकान जाती थी और संजीव का फोन चेक करती थी, लेकिन अगले 1 महीने तक उसे कुछ नहीं मिला। संजीव ना तो उस औरत से मिला ना ही कुछ और, लेकिन फिर महीने की 1 तारीख को वो उससे फिर मिलते दिखाई दिया और उसे पैसे देता दिखा। मंजू को फिर समझ नहीं आया कि आखिर यह बात क्या है। कुछ महीनों तक उसने यही सिलसिला देखा और उसे पता चला कि संजीव हर महीने उस औरत को पैसे देता है। मंजू ने महीनों तक इस बात को देखा था। एक दिन जब संजीव अपने घर आया तो मंजू ने उसको पूछ ही लिया कि क्या बात है, आप कुछ छिपा रहे हैं क्या? संजीव ने कहा कि नहीं। फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। मंजू ने इस बार बोल ही दिया कि अगर कुछ छिपा नहीं रहे तो हर महीने उस औरत को पैसे क्यों देते हो? संजीव के मुंह का रंग बदल गया। वो तिलमिला गया और गुस्से से बोला, तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नजर रख रही हो? हर महीने मैं बहुत लोगों को पैसा देता हूं, तुम क्या जानती हो दुकान के बारे में? मंजू ने कहा कि मैं जानती हूं दुकान के बारे में, और यह भी जानती हूं कि वो दुकान का काम नहीं था। संजीव ने कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। वो बात वहां खत्म नहीं हुई। मंजू ने उसके बाद भी संजीव पर नजर रखी, लेकिन अब उसे वो उसके साथ फिर दिखाई नहीं दिए। मंजू ने सोचा कि शायद संजीव ने अब मिलने की जगह को बदल दिया होगा। संजीव का लॉकर भी उसे अब खटकने लगा। उसे लगा कि हो ना हो शायद इसी में वो राज है जो उस औरत और संजीव के बीच में है। जब संजीव नहीं था तब उसने कोशिश की उस लॉकर को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। घर में बच्चों को देखकर मंजू चुप हो गई। उसने इस बात को घर में उठाना बंद कर दिया। उसे लगा कि इसका उसके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। समय बीतता गया। करीब 3 साल के बाद संजीव की तबीयत खराब हुई। संजीव को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। संजीव अपनी पत्नी को बिना बताए अस्पताल गया था और करीब 1 या 2 दिन बाद वापस आ गया। घर में किसी को इस बारे में उसने नहीं बताया। 2 दिन बाद जब वो घर आया तो मंजू उस पर टूट पड़ी। बोली कि क्या हालत बना रखी है, कहाँ थे? ऐसा क्या है जो आप इतने सालों से छिपा रहे हैं? आज मुझे आपके और इस लॉकर के बारे में जानना है। संजीव ने अब सब सच बताना सही समझा। उसने लॉकर खोला और उसमें से फाइल निकालकर अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। सब देखकर मंजू के पैरों तले जमीन निकल गई। उस फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल के पर्चे थे।
संजीव ने बताया कि आज से ठीक 4 साल पहले उसे पता चला था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और वह ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इस बात ने उसे तोड़ दिया था। उसे चिंता सताने लगी थी। वो यही सब में डूबा हुआ था। वो निराश और चिड़चिड़ा हो गया था। ये सब हो ही रहा था कि एक दिन दुकान के सामने उसे एक औरत दिखाई दी जो कि भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आ गई। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ बहन, देखने से लगता है कि तुम अच्छे घर की हो और फिर सड़क पर इस तरह भीख मांग रही हो। उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई। कहा कि वो अनाथ थी। उसके पति ने उससे शादी की, लेकिन उनके देहांत के बाद उसका वहां रहना मुश्किल हो गया था। उसे वहां के लोगों की नीयत का पता चल गया था, इसलिए वो कैसे भी बचकर अपने 2 बच्चों के साथ वहां से यहाँ इस नए शहर में आ गई। यहाँ उसे गुजारा और रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मजबूरन उसे भीख मांगना पड़ रहा है। संजीव को उस समय लगा कि अब उसकी जिंदगी कुछ ही समय की है, इसलिए उसने उसकी मदद करना शुरू किया। उसे और उसके बच्चे के रहने को घर और खाने की व्यवस्था की। साथ ही हर महीने उसे पैसे भी भेजता रहता है। उसने न सिर्फ उसकी बल्कि औरों की भी मदद करना शुरू किया। संजीव भी आश्चर्य से भरा रह गया था कि इस दौरान उसे पैसों की कमी नहीं रही। साथ ही जो बीमारी उसे कुछ ही दिनों में खत्म करने वाली थी, उसके इस अच्छे काम की वजह से उसे अभी तक जीवित रखे हुए है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने घर की ज़रूरत के बाद जितना हो सकता है मदद करता हूँ जिसे ज़रूरत है। मुझे अंदर से खुशी मिलती है। शायद ये उन लोगों की दुआ है जो अभी तक मैं जीवित हूँ। मंजू यह सब सुनकर रोने लगी और उसने अपने पति से माफ़ी भी मांगी। उसने कहा कि आप इतना सब कुछ झेल रहे थे और हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। मंजू भी संजीव के इस काम में अब उसका साथ देने लगी। इस जिंदगी में कब क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के काम आ जाएं, किसी को जिंदगी जीने में मदद कर दें, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अच्छे कर्मों और नियत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।